नमस्कार दोस्तों, मैं महेश पाटीदार कल्याणी आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पार्टनरशिप स्टार्ट किया था, साझेदारी पार्टनरशिप जब हमने स्टार्ट किया था तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि एक रेशियो का ही एक पार्ट है जो आपको कई सारी बुक के अंदर रेशियो वाले चैप्टर के अंदर मिल जाएगा। पूरा आपका रेशियो बेस्ड है, तो आपको रेशियो अगर अच्छे से आता है तो इसे आपको बनाने में कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। पार्टनरशिप का बेसिक जो भी है मैंने पिछले वीडियो में आपको अच्छे से क्लियर कर दिया था। तो आगे के सवालों को हम देखेंगे। इसमें आज का पहला सवाल है, ए और बी क्रमशः 30,000 व 40,000 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ करते हैं। 2 महीने बाद ए 20,000 रुपये और लगा देता है। ए और बी क्या कर रहे हैं? ए और बी 30,000 व 40,000 रुपये लगाकर व्यापार प्रारंभ कर रहे हैं। तो 30,000 और 40,000 व्यापार प्रारंभ किया। 2 महीने बाद ए 20,000 रुपये और लगा देता है। ऐसा सवाल हमने कल किया था। मैंने आपको उसमें बताया था कि अगर वो पैसा वापस से चेंज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि यहाँ जो पैसा उन्होंने लगाया था उसका टाइम पीरियड जो है वो टोटल पूरे 1 साल 2 साल या 3 साल का नहीं है। जितना समय वो टोटल बताता है उतने समय तक ये पैसा नहीं रहने वाला है। अगर उसने चेंज किया है मतलब 30,000 और 40,000 केवल उसी टाइम पीरियड तक रहेगा जितने के बाद वो यहां पर चेंज कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया है कि 2 महीने के बाद, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पैसा है ये केवल 2 महीने रहा है। ये पैसा केवल 2 महीने रहा है। 2 महीने के बाद ए ने 20,000 रुपये और लगा दिए, और जैसे उसने 20,000 रुपये लगाए तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जैसे ही वो पैसे यहां पर ऐड करता है एक तरीके से वो इन्वेस्टमेंट अपना अलग जगह कर देता है। अलग जगह का मतलब यह नहीं कि आप दूसरा बिजनेस शुरू कर रहे हो। पहले उसने 30,000 से शुरू किया था, 2 महीने तक उसने रखा, जो भी उनका प्रॉफिट है वो उस हिसाब से उसको बांट लेंगे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, तो पैसा चेंज किया। चेंज करने का मतलब अब कितना हो गया उसके पास? 50,000 रुपये। तो अब उसको जो भी प्रॉफिट मिलेगा उस 50,000 के हिसाब से मिलेगा। बी ने क्या किया, तो बी ने भी 2 महीने बाद क्या किया है, उसके बी ने 10,000 रुपये निकाल लिए। बी ने क्या किया, 10,000 रुपये निकाल दिए। मतलब अब कितना बचा है केवल उसके पास? 30,000 रुपये। आगे क्या है, उसके 2 महीने बाद। किसके 2 महीने बाद? तो ध्यान रखिएगा, ये लैंग्वेज बहुत काम की है। यहां अगर आपको इतना बोल दे कि 2 महीने के बाद, तो इसका मतलब है कि वो भी 2 महीने बाद ही वहां पर आ रहा है। उसने बोला है उसके 2 महीने बाद, मतलब ये जो पैसा इन्होंने लगाया और निकाला इसके भी 2 महीने बाद, मतलब ओवरऑल 4 महीने के बाद सी ने कितने हजार रुपए लगाए? यहां पर 30,000 रुपए लगाए और वो व्यापार में शामिल हो गया। सी ने 30,000 रुपए लगाए और व्यापार में शामिल हो गया। 1 साल बाद कुल लाभ 1,18,000 रुपए हो, 1,18,000 रुपए हो, तो बी का हिस्सा क्या है? सबसे मेन जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट जो बात है वो होता है सी का समय, क्योंकि इसका समय तो आपको समझ में आ गया है। 1 साल है तो 2 महीने निकल चुके हैं तो 10 महीने होंगे। सेम यहां पर भी 10 महीने होंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है सी का समय। अब स्टूडेंट क्या करता है, 2 महीने बाद और इसके भी 2 महीने बाद, मतलब 4 महीने बाद यहां पे 4 लिख देता है। यहां पे क्या करता है वो 4 महीने पुट कर देता है, क्योंकि सवाल के अंदर उसको केवल ये 4 महीने दिख रहे हैं। मैंने आपको एक बात बताई थी कि कभी भी यहां पर जो यहां पर जो समय लिखा जाता है वह समय होता है जितने समय तक पैसा आपका बिजनेस के अंदर रहा है। तो सी 4 महीने के बाद बिजनेस में आया था। 4 महीने के बाद वो बिजनेस में आया था। अगर 4 महीने के बाद आया था मतलब पूरे 8 महीने तक उसका पैसा वहां पर रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर क्या हुआ, तो मैंने आपको बताया था जैसे ही प्लस लगेगा ये अलग अलग पार्ट की तरह बिहेव करना शुरू कर देंगे। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो बेसिक तरीका मैंने आपको बता दिया है कि गुणा करो, इसको गुणा करो, जोड़ो, सभी को एक संख्या में कन्वर्ट करके फिर रेशो बना दो। दूसरा तरीका क्या बताया कि जो कॉमन वैल्यू है वो यहां से हटा दो। तो कॉमन हमें जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? सबसे पहले 0। आप 0 को क्या कर दो, यहां से हटा दो। 4 0 सभी के अंदर है, 4 4 0 आप यहां से हटा दो।
अभी भी ये कैंसिल हो सकता है। अभी भी आप अगर देखोगे तो 2 जो है वो पांचों पार्ट के अंदर रखा हुआ है। 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। चाहो तो कैंसिल करो, नहीं करना है तो सबसे बढ़िया तरीका है गुणा करो और जोड़ दो। अगर मैं गुणा करता हूं इसे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 3 दूना 6 प्लस 50, यहां पर 4 दूना 8 प्लस 30 और ये 3 8 24। मतलब जो हमारा रेशियो है वो रेशियो क्या बनने वाला है यहां पर, ए बी और सी 56 38 और 24। अगर इसको आप सॉल्व करते हो, इसको अगर छोटी संख्या में लिखते हो तो 2 से कैंसिल हो रहा है, आप 2 से कैंसिल कर लो, 2 से हो जाएगा ये 28, ये कितना हो जाएगा 19 और ये हो जाएगा 12। तो ए को 28 रुपए, बी को 19 रुपए और बी को सी को 12 रुपए। कब, जब आपका प्रॉफिट कितना हो, तो इसको जब ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 28 और 12 40 50 और यानी कि 59। जब आपका प्रॉफिट 59 रुपए है उस कंडीशन में आपको 28 19 और 12 रुपए मिलेगा। लेकिन हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना है, 1,80,000, 1,18,000। तो 59 रेशियो बराबर है 1,18,000 के। तो एक रेशियो बराबर कितना आ जाएगा, ये इसका जस्ट डबल दिख रहा है 2,000 रुपए। आपसे किसके बारे में पूछा है, बी का हिस्सा क्या होगा। तो बी का जो हिस्सा है वो कितना हो जाएगा आपका, कितना दिया यहाँ पर आपका बी का 19, तो 19 रेशियो गुणा में 2,000, तो ये कितना आ जाएगा 19 दूना 38,000 रुपए। ये आपका आंसर हुआ। तो इसमें स्पेशल चीज क्या है, तो मैंने आपको बताया सबसे इंपॉर्टेंट है सी का समय। बाकी ये आप कर लोगे, मुझे पता है आपने प्रैक्टिस भी किया होगा पिछले वीडियो में जो मैंने करवाया था। इसके अंदर बस एक्स्ट्रा क्या है, तो ये सी आता है। और सी के अंदर आप कैलकुलेशन आप सभी कर लेते हो, कैलकुलेशन आप ये कैंसिल करना सभी को आता है। इंपॉर्टेंट है ये वाला समय, ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखिएगा। इतना बताने के बावजूद भी स्टूडेंट इसको गलत करेगा। स्टूडेंट क्या करता है, इसके बावजूद भी उसको गलत कर लेता है। तो आप ध्यान रखिएगा इसको कि इस तरीके से अगर सॉल्व करते हो आप तो आपको यहां पर इसका समय जरूर ध्यान रखना है। क्लियर है, समझ में आया। थोड़ा सा सवाल बड़ा है, स्पेस थोड़ी सी कम है इसमें, तो थोड़ा सा उसको कंप्रोमाइज़ करिएगा। मैंने इसको सॉल्व किया है तो पहले इसको सॉल्व किया है, फिर यहाँ पर रेशियो लिखा और फाइनल सॉल्यूशन मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, सवाल जरूर बड़ा है लेकिन सॉल्यूशन बड़ा नहीं, सॉल्यूशन बहुत ईजी है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका, ए और बी क्रमशः 16,000 और 12,000 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ करते हैं। 3 महीने बाद ए 5,000 रुपये निकाल लेता है जबकि बी 5,000 रुपये और लगा देता है। उसके 3 महीने बाद सी 21,000 रुपये लगाकर व्यापार में शामिल हो जाता है। 1 साल बाद कुल लाभ 26,400 रुपये का हो तो बी और सी के हिस्से, तो बी का हिस्सा सी के हिस्से से कितना अधिक है। सेम सवाल है, आपको क्या करना है, तो सबसे पहले इनका रेशियो निकालना पड़ेगा। तो ए और बी ने क्या किया, इसमें ए और बी ने पैसा लगाया। कितना लगाया, तो ये लगा रहा है 16,000 रुपये, ये लगा रहा है 12,000 रुपये। 3 महीने के बाद, इसका मतलब ये पैसा कितने महीने रहा, 3 महीने के बाद। 3 महीने के बाद ए 5,000 रुपये निकाल देता है। तो 3 महीने के बाद ए अगर 5,000 रुपये निकाल देता है तो कितना बचेगा यहां पर आपका 11,000 रुपये। जबकि बी 5,000 रुपये और लगा देता है। तो 3 महीने के बाद ही ये 5,000 रुपये और लगा रहा है, तो कितना हो गया आपका 17,000 रुपये। उसके 3 महीने के बाद सी ने 21,000 रुपये लगाए और व्यापार में शामिल हो गया। अब आप सभी इसका समय बताओ क्या आना चाहिए, क्या आएगा समय। तो 3 महीने के बाद तो इन्होंने कम ज्यादा किया पैसा, इसके भी 3 महीने के बाद सी यहां पर आ रहा है और पूरा पैसा कितने समय तक लगा है, तो 1 साल तक। अगर 1 साल तक लग रहा है, इसका मतलब 1 साल में से 6 महीने बाद ही आया है, तो पैसा कितने समय तक रहेगा, 6 महीने तक। इनका समय क्या आने वाला है, तो 9 महीने और 9 महीने। ये हमारी इक्वेशन तैयार हो गई। अब सबसे पहला काम क्या बताया मैंने,
ये सारा हमने क्या है, तो यहां तक सवाल हमने कर लिया है। ये जो हमने लिखा है यहां तक का हमारा सवाल पूरा कंप्लीट है। यहां तक पूरा हमने इसको लिखा है, स्ट्रक्चर बना दिया है। अब उसके आगे जो भी है वो कब सॉल्व होगा, जब आपके पास रेशियो लिखा हो। तो रेशियो लाने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले 0 से 0 कैंसिल कर लो सभी में, आपको 3 0 सभी में दिख रही है। अब इसमें क्या करोगे, तो या तो आप अगर कैंसिल कर सकते हो तो अभी देखो आपको 3 सभी के अंदर दिख रहा है, जैसे 3 यहां पर भी है, 3 तिया 9 यहां पर भी हो जाएगा, 3 यहां पर है तो 3 तिया 9 यहां पर भी होगा, और 3 दूना 6 यहां पर भी हो जाएगा। अब इसमें कोई भी संख्या कैंसिल नहीं होगी, क्योंकि 3 यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है और यहां पर भी है, लेकिन इसके अंदर 3 नहीं है। नहीं है तो फिर आप उसको एज इट इज लिख लो। तो जब इसको लिखोगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर, यहां कितना आपका 11 तिया 33 और प्लस इधर कितना है 16, यहां पर 12 प्लस 17 तिया 51, यहां कितना है 21 दूना 42। तो ये जो रेशियो बन रहा है आपका 33 और 16 कितना आ जाएगा आपका 49, नीचे कितना है आपका 12 और 51, तो ये हो जाएगा आपका 63 और ये है 42। ये जो संख्या हमने यहां पर जो लिखा है अभी आपको दिख रहा होगा, ये अभी भी कैंसिल हो रहा है। किससे हो रहा है, 7 से। तो आप ये सोच रहे होंगे कि पहले 7 से क्यों कैंसिल नहीं हुआ, तो पहले कैंसिल नहीं होने का कारण है कि जुड़ने के बाद भी कई संख्या ऐसी बन जाती है जो क्या हो जाता है, यहां पर गुणा करने के बाद और जोड़ने के बाद वो संख्या ऐसे नंबर में कन्वर्ट हो जाती है जिसमें कॉमन नंबर आ जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना ऐसा कंफ्यूजन ना हो आपके अंदर कि ये यहां कैंसिल क्यों नहीं हुआ है। हर जगह कैंसिल होगा, लेकिन वो उसकी कैलकुलेशन उसके अकॉर्डिंग चलेगी। ये हो जाएगा 7 से 7 बार, 7 से 9 बार और 7 से 6 बार। तो ए बी और सी का रेशियो क्या बना, 7 9 और 6। कुल कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो आप इसको जब ऐड करोगे तो 7 और 9 कितना, 16 और 6 22। जब हमें 22 रुपए का प्रॉफिट होता है तब ए बी और सी को कितने रुपए मिलते हैं, 7 9 और 6। अगर रेशियो लिखना है तो ए अनुपात बी अनुपात सी हमने कितना बताया है, 7 अनुपात 9 अनुपात 6, और कुल प्रॉफिट कितना हो रहा है 22 रुपए। और यही 22 रुपए सवाल आपको कितना बता रहा है, तो इस 22 का मान सवाल आपको बता रहा है 26,400 रुपए। तो 22 बराबर 26,400 रुपए। तो एक रेशियो बराबर कितना आ जाएगा, इसको अगर आप ढंग से देखोगे, या तो पहले आप 11 से कैंसिल कर लो, तो 11 दूना 22, 11 दूना 22 और 11 4 44। फिर 2 से कैंसिल करोगे तो कितना हो जाएगा ये आपका, जब 2 से कैंसिल करोगे तो ये आएगा आपका 1200। एक रेशियो बराबर कितना आया, 1200। हमें क्या बताना है, बी का हिस्सा सी के हिस्से से कितना अधिक है। तो यहां पर आपको डायरेक्ट सोल्व नहीं करना है कि इसको गुणा किया फिर माइनस कर रहे हो। आप बस इतना देखो कि बी का हिस्सा जो है वो सी के हिस्से से कितना ज्यादा है। तो यहां पर आप अगर देखोगे तो ये 3 यूनिट ज्यादा दिख रहा है, मतलब b माइनस सी बराबर कितना दे रहा है, वो 3 यूनिट। तो 3 यूनिट ज्यादा है, तो 3 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 12 तिया 3600 रुपए। यही आपका आंसर है, कितना आएगा 3600 रुपए। देखिए इसमें टफ कुछ नहीं होता है, बस कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सी का समय आपको इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। सी का समय अगर आपको मिल गया तो उसके बाद जो भी कैलकुलेशन होगी उसका रेशियो आपको क्लियरली मिल जाएगा। यहाँ अगर कैंसिल नहीं होता तो हो सकता है जोड़ने के बाद कैंसिल हो। आप चाहो तो इसे जोड़कर भी डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, पर कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, तो आप इसको कैंसिल करो उसके बाद इसको लिखो। क्लियर है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या पूछा था उसने, बी का हिस्सा सी के हिस्से से कितना ज़्यादा है, तो हमने रेशियो को माइनस कर लिया। 9 माइनस, अगर नहीं समझ आया तो ये 9 माइनस 6 है, बराबर हमने 3 लिखा था। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, सवाल थोड़ा सा बड़ा है लेकिन फिर भी कर लोगे। अगला सवाल है आपका, ए और बी ने क्रमशः 40,000 और 50,000 रुपए लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। उन्होंने अपनी पूंजी क्रमशः 10 और 6 महीनों के लिए लगाई। ए को देखरेख के लिए 5,000 रुपए अधिक दिया जाता है तथा बचे हुए लाभ को आपस में बांट लिया जाता है। यदि कुल लाभ 40,000 रुपए का हो तो ए को कितने रुपए
मिलेंगे या फिर ए का कुल कितना हिस्सा मिलेगा, ए को कुल कितना हिस्सा मिलेगा। यहां पर अगर रेशो की बात करें हम तो ये एक तरीके से बोल रहा है कि ए और बी ने पैसा लगाया कितना, 40,000 और 50,000 रुपए, और इन्होंने समय क्या बता दिया, समय क्या है 10 और 6 महीने। तो आप सीधा सा देखो यहां पर ना तो समय कम ज्यादा किया उन्होंने, ना पैसा कम ज्यादा किया है। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो सीधा सीधा आपको रेशियो मिल जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, आप 5 से इसे कैंसिल कर लीजिए 2 बार, और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा वापिस 3 बार। तो रेशियो क्या बना आपका 4 और 3। आपका जो पैसा है वो 4:3 के अनुपात में बंटना चाहिए, लेकिन उसने एक लाइन और यहां पर आपको ज्यादा दे दी कि उसका कुल लाभ जो है वो 40,000 रुपए है। अब उसने सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या बोल दी कि ए को देखरेख के लिए 5,000 रुपए अधिक दिया जाता है। अब इसका थोड़ा सा मतलब समझ लो। देखरेख के लिए का मतलब ये है कि आप मेंटेनेंस के लिए किसी को रख रहे हो, या फिर एज ए लेबर, साफ सफाई के लिए आप किसी भी व्यक्ति को रखते हो, तो उसको आपको सैलरी तो देना पड़ेगा। तो जो पैसा आप उसको दे रहे हो वो किसी और व्यक्ति को ना देते हुए उन दोनों में से जो पार्टनर एक था उनका ए, उसको उन्होंने वो 5,000 रुपए दे दिए। तो एक बात ध्यान रखना कि ये 5,000 रुपए जो वो ले रहा है वो एज ए लेबर ले रहा है, वो कोई पार्टनर के रूप में 5,000 नहीं ले रहा है। पार्टनर के रूप में उसको जितना देना है उतना तो देना ही पड़ेगा, लेकिन वो 5,000 रुपए ज्यादा लेगा। क्यों लेगा? क्योंकि उन्हें वहां पर क्या किया, उसने मेंटेनेंस किया है। तो इस टाइप के सवाल में कई बार ऐसा आता है, तो ध्यान रखना कि जो भी पैसा दिया जाता है, अब पैसा कौन कौन सा देते हैं तो उसका भी एग्जाम्पल समझ लो। इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, सभी लेबर की सैलरी हो गई, आप कोई अगर नई मशीन लेकर आए हो या फिर मशीन की मरम्मत करवाई है, कहीं आपने दान चैरिटी किया है, ये सारी चीजें जो है जब भी आप देते हो तो ये कभी भी एक व्यक्ति अपने पर्सनल पैसे से, पर्सनल हिस्से से नहीं देगा। कंपनी के नाम से अगर दे रहे हो तो कंपनी में से पैसा जाता है। तो क्या करते हैं, पहले हम सभी पैसे को इकट्ठा करते हैं, जो भी आपका लाभ है उसे इकट्ठा करते हैं, फिर उसमें से जो सैलरी देना है वो देते हैं, मरम्मत का पैसा जो लगता है वो लगता है, बचा हुआ जो पैसा है फिर हम आपस में बांटते हैं। तो बस इसके अंदर यही है कि जो भी आपका टोटल प्रॉफिट जो हुआ है उसमें से पहले आप जो मेंटेनेंस का पैसा है वो आपको निकालना होगा। तो 40,000 रुपए आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो 40,000 टोटल मिला के लाभ हो रहा है, उसमें से 5,000 रुपए जो है वो आपने ए को दे दिया, तो बचा कितना है 35,000। अब ऐसा नहीं कि ये 5,000 जो है वो ए को दे दिया था, वो उसके प्रॉफिट जो उसका हिस्सा है पार्टनर का हिस्सा, उसमें से 5,000 कम लेगा, ऐसा नहीं, वो पूरे पैसे लेगा पार्टनर के हिसाब से। तो पार्टनर के हिसाब से पैसा जो रहेगा वो 4:3 में बटेगा, और कौन सा पैसा बटेगा, तो ये वाला पैसा बचेगा। तो ए और बी का जो हिस्सा है वो कितना है आपका 4:3 है, तो ये कितना आ रहा है 7। इसी 7 का जो मान है, सवाल आपको कितना दे रहा है 7 बराबर ये पैसा है 35,000 रुपए। तो एक रेशो बराबर कितना आ जाएगा 5,000। तो ए जो है वो पार्टनर के रूप में कितना पैसा लेगा, तो ये लेगा 20,000 रुपए, लेकिन उसने टोटल हिस्सा अगर आपसे पूछा है तो टोटल हिस्सा जो है उसके अंदर ये 5,000 रुपए भी तो ऐड हो जाएगा, जो उसको मिला है लेबर के रूप में मेंटेनेंस के लिए जो वो पैसा ले रहा है। तो कितना हो जाएगा टोटल 25,000 रुपए। तो ये बात ध्यान रखना है कि जो भी इसमें अदर एक्स्ट्रा जो भी आपका पैसा लगता है वो टोटल जो प्रॉफिट होता है उसमें से पहले दिया जाएगा, फिर बचे हुए भाग को हम क्या करते हैं, उसके पार्टनर के हिसाब से जो रेशियो होता है उस रेशियो के अकॉर्डिंग उसको हम बांट देते हैं। क्लियर है? तो यहां पर आपका आंसर क्या बनेगा 25,000 रुपए। समझ में आया? तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही 5,000 वाला कॉन्सेप्ट था। आगे बढ़े, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, ए और बी क्रमशः 30,000 व 40,000 रुपए लगाकर एक व्यापार प्रारंभ करते हैं। उन्होंने अपनी पूंजी क्रमशः 8 और 4 महीनों के लिए लगाई। ए को देखरेख के लिए कुल लाभ का 20% अधिक दिया जाता है और बचे हुए लाभ को आपस में बांट लिया जाता है। यदि कुल लाभ 50,000 रुपए हो तो ए का हिस्सा क्या है? सेम सवाल है, बस इसने जो देखरेख के लिए जो पैसा दिया है वो उसने परसेंटेज में आपको दे दिया है। तो आप इसके अंदर क्या करोगे, तो रेशो तो आपको निकालना है। तो रेशो उसी तरीके से निकलेगा कि उन्होंने 30,000 रुपए लगाए और 40,000 रुपए लगाए,
और कितने समय तक लगाया है, तो 8 और 4 महीने तक लगाया है। तो पहले तो अगर रेशो आपको बनाना है तो 0 से 0 कैंसिल होगा, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 दूना 8 और 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 बार। तो ए और बी का जो हिस्सा रेशो है वो क्या बनेगा, 3:2। अब उसने जो आगे बात बोली है कि ए जो है वो देखरेख करता है जिसे कुल लाभ कितना आपका 50,000, कुल लाभ का 20%। तो कुल लाभ का कितना प्रतिशत बन रहा है यहाँ पर 20। तो कुल लाभ का 20% आप अगर निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका 10,000 रुपए। तो कुल लाभ आपका 50,000 था, जिसमें से आपने 10,000 रुपए ए को दे दिया। 10,000 रुपए आप ए को दे रहे हो किस लिए, देखरेख के लिए। बचा कितना, 40,000 रुपए। ये जो 40,000 रुपए हैं ये अब बटेगा उनमें पार्टनर के रूप में। तो पार्टनर के रूप में रेशियो क्या बन रहा है, तो ए अनुपात बी जो है वो कितना है, 3:2, जो कि कुल कितना है 5, और इसी 5 का मान आपके पास कितना है, 40,000 रुपए। तो यहां से एक रेशियो बराबर कितना आ जाएगा, 8,000 रुपए। आपसे ए का हिस्सा पूछा है तो ए का हिस्सा हो जाएगा आपका 8 या 24,000। अब इसने टोटल प्रॉफिट अगर पूछा है, टोटल हिस्सा कितना है उसका, तो 24,000 तो पार्टनर के रूप में लिया है, मेंटेनेंस के रूप में उसने 10,000 रुपए और लिया है। तो कितना हो जाएगा आपका 34,000, मतलब 34,000 रुपए। ये आपका आंसर बनेगा। तो ये जो इसको लिखने का जो तरीका है वो थोड़ा सा चेंज करके उसने दिया है, बाकी सवाल वही है। वहां पर आपको सीधे से पैसे बता दिए थे कितना दे रहा है, और यहां पे क्या किया उसने, आपको उसी चीज को परसेंटेज के रूप में निकाल के आपको बताने के लिए थोड़ी सी लाइन उसने बढ़ा दी है। ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़े, अगला सवाल। ए और बी ने क्रमशः 1,500 रुपए और 2,000 रुपए लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। 4 महीने के बाद 2,250 रुपए के साथ सी ने भी व्यवसाय में हिस्सा कर लिया। बी ने 9 महीने बाद अपनी सारी पूंजी निकाल ली, तो 1 साल बाद 900 रुपए के लाभ में बी का लाभ क्या होगा। सीधे सीधे आपको काम करना है रेशियो के ऊपर। तो ए, बी और सी, सबसे पहले क्या करना है, तो ये स्ट्रक्चर बना लो कि कौन कितना पैसा लगा रहा है, क्योंकि ये बनेगा तो आपको थोड़ा सा उसमें आइडिया हो जाएगा। क्या किया इसने, ए और बी ने क्रमशः 1,500 रुपए और 2,000 रुपए लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। 4 महीने के बाद सी 2,250 रुपए लेकर व्यापार में शामिल हो गया, और बी ने 9 महीने के बाद अपनी सारी पूंजी निकाल ली। तो 1 साल बाद 900 रुपए के लाभ में बी का लाभ क्या होगा। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि ये पूरा बिजनेस जो है कितने महीने तक चला, उनका 12 महीने तक, पूरे 1 साल तक चला है। सवाल में आपसे क्या बोल रहा है कि सी जो है वो 4 महीने के बाद आ रहा है, बी 9 महीने के बाद जा रहा है। ए ने कुछ किया है क्या, कुछ भी नहीं, ए जैसा था वैसा ही रहा। मतलब यहां पर ए का जो पैसा है वो पूरे 12 महीने तक वहां पर रहा है। ए ने क्या किया है, तो पूरे साल पैसा वहां पर रखा है। बी की अगर बात करें तो बी ने 9 महीने के बाद पूरा पैसा निकाल लिया है। इसका मतलब 9 महीने तक ही वो बिजनेस के अंदर टिका। और सी, मैंने आपको पहले बताया था सी का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे सवालों में, जब बाद में जो इंटर होता है उसके लिए बता रहा हूं मैं। जरूरी नहीं सी ही आएगा, बी भी आ सकता है, ए भी आ सकता है। सी जो है वो कितने महीने के बाद आया है, 4 महीने के बाद। तो 4 महीने के बाद जो आया उसके बाद वो कहीं गया नहीं है, वो पूरे साल वहां पर रहा, मतलब टोटल समय उसका 8 महीने। यहां तक क्लियर हुआ। अब सीधे आपको रेशियो ही बनाना है। अब इसमें कैंसल अगर करते हो तो 1 0 आपको दिख रहा होगा। अब ये जो दिख रहा है इसमें 150, 200 और 225 किसका गुणनफल होता है, तो आप अगर इसको ढंग से देखोगे तो इसमें ये 25 से कैंसिल हो जाएगा। 25 6 150, 25 8 200 और 25 9 225। अब चाहो तो आप इसका गुणा कर लो। गुणा अगर करोगे तो 12 6 72, 8 9 72 और 9 8 72। सभी क्या आ गया, 72 72 आ गया है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या हो जाएगा, 1 अनुपात 1 अनुपात 1 होगा। क्यों होगा, तो सभी में 72 है, मतलब रेशियो क्या हो गया, इक्वल हो जाएगा सभी के लिए। और कुल प्रॉफिट कितना बता रहे हैं हम, 3, और इसी 3 का मान सवाल आपको कितना दे रहा है, 900 रुपए।
तो एक रेशो बराबर कितना आ जाएगा 100 रुपये। यदि एक रेशो बराबर सॉरी 100 नहीं, सॉरी ये 100 नहीं है, 300 रुपये। एक रेशो बराबर 300 रुपये। तो यहां पर आपसे जिसका भी पूछा जाए सभी का आंसर 300 ही है। बी का लाभ पूछा है गुणा 300, तो आंसर क्या हो जाएगा 300 रुपये। तो ये आपका आंसर बनेगा 300 रुपये। समझ में आई चीजें? रेशो बनाना है। अब ये चीजें जो है मैंने आपको क्या बोला, स्ट्रक्चर पे काम करो बस। स्ट्रक्चर अगर समझ में आ गया कैसे बनाना है तो उसके बाद तो कुछ नहीं है। रेशो बनने के बाद तो पूरा सवाल इजी हो जाता है। ये बात मैंने आपको रेशो में भी बताई थी कि ये रेशो अगर आपको मिल जाता है तो सारे सवाल आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्लियर हुई चीजें? आगे बढ़े। ए, बी और सी आपस में एक साझेदारी व्यवसाय करते हैं। ए आरंभ में कुछ राशि निवेश करता है, बी 6 महीनों के बाद ए से दुगनी पूंजी निवेश करता है और सी 8 महीनों के बाद ए की 3 गुनी पूंजी निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में 27,000 रुपये का लाभ हो तो सी का लाभ ज्ञात कीजिए। 1 रुपया नहीं बताया इन्होंने, क्या किया, वो उसका दुगना वो उसका 3 गुना। तो जो भी पैसा आप लोगे बस उसे आप ऐसा मानना कि जो सबसे छोटी राशि आपकी बन जाए। वैसे दिमाग में सबके चलता है कि एक्स मान लो, तो मैं एक्स मान के करवा देता हूं। हालांकि एक्स मानने की जरूरत नहीं, आप 1 रुपया भी ले सकते हो। सबसे पहला इसमें इंपॉर्टेंट काम क्या है, ए, बी और सी में सबसे कम पैसा किसने लगाया है। तो ये कैसे पता लगाओगे? सवाल को ढंग से पढ़ना। ए ने आरंभ में कुछ राशि निवेश की, बी ने उससे दुगनी पूंजी निवेश की, किससे, ए से, और सी ने 8 महीने के बाद ए की 3 गुना पूंजी निवेश की। मतलब सबसे कम जो निवेश कर रहा है वो ए कर रहा है। मान लो अगर ए यहां पर 100 रुपए निवेश करता है तो बी 2x कर रहा है और सी किसका 3 गुना है, ये भी ध्यान रखना, ए का 3 गुना है मतलब 3x। ए ने जितना भी पैसा निवेश किया था बी ने उसका 2 गुना पैसा निवेश किया और सी ने उसका 3 गुना, किसका, ए का 3 गुना। अब समय की बात करते हैं। पूरा साल पैसा यहां पर रहा है तो ए आया शुरू में, ए आरंभ में कुछ राशि निवेश कर रहा है, उसके बाद बी जो है वो 6 महीने के बाद आ रहा है, सी 8 महीने के बाद आ रहा है, लेकिन यहां से गया कोई नहीं है। तो नहीं गया है मतलब ए ने तो पूरे 12 महीने तक पैसा रखा है, बी 6 महीने के बाद आ रहा है मतलब 6 महीने तक उसका पैसा है, सी जो है वो 8 महीने के बाद आ रहा है तो पैसा कितने महीने रहेगा, केवल 4 महीने। क्लियर हुआ? अब एक्स तो सभी में कैंसिल हो ही जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा था एक्स नहीं भी रखते हो तो भी चलता है। आप इसको क्या रख सकते हो, तो आप इसमें सीधे सीधे 1, 2, 3 भी रखोगे तो भी आपका आंसर बन जाएगा। तो ज्यादा बेटर ये है कि 1, 2 और 3 को आप यहां पर प्रीफर करो। अब इसमें अगर देखोगे तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 4 12। फिर यहां पर 4 मतलब 2 से कैंसिल हो रहा है, या तो एक काम करो आप गुणा ही कर लो, कंफ्यूजन थोड़ा कम रहेगा। ये 4 है, ये 2 दूना 4 है, ये 2 दूना 4 है, तो रेशो क्या हो गया, ए अनुपात बी अनुपात सी अगर बात की जाए तो सभी में 4 है मतलब रेशो 1 अनुपात 1 होगा। कुल कितना, 3 रुपए प्रॉफिट है और यही 3 रुपए सवाल आपको 27,000 रुपये बता रहा है। तो यहां से 1 बराबर कितना आ जाएगा, 3 9 27 मतलब 9,000 रुपये। क्या पूछा उसने, सी का लाभ ज्ञात कीजिए। तो सी का हमने लाभ ज्ञात कर लिया है, कितना है 9,000 रुपये। तो ये आपका आंसर होगा। इसमें भी क्या करना था आपको, तो केवल और केवल रेशियो अगर आपको समझ में आ जाए तो रेशियो जैसे ही आप बनाओगे सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, फिर बता रहा हूं इंपॉर्टेंट बातें क्या है इसमें, तो वही समय का खास कर ध्यान रखिएगा। अगर आपको एक्स मानना भी है तो एक्स कैंसिल हो जाएगा, उसको नहीं भी मानते हो चलेगा, इसलिए मैंने आपको सीधे 1 2 3 से बता दिया है। समय के लिए क्या बोला मैंने कि आप बस इतना देखो कि जो आ रहा है अगर वो वापिस जा रहा है तो सीधा सीधा उसका समय देख लो कितने समय के बाद वो जा रहा है। यहां जैसे उसने बोला कि ए आया, अब उसके बाद 6 महीने के बाद बी आया और 8 महीने के बाद सी आया, तो यहां गया कोई नहीं है, कोई नहीं गया है, इसका मतलब ए ने पूरे समय तक पैसा रखा, बी 6 महीने के बाद आ रहा है तो रुका कितने महीने है, अगले 6 महीने तक, सी 8 महीने के बाद आ रहा है तो रुका कितने समय तक है, अगले 4 महीने तक। तो आपको इस तरीके से इसे सॉल्व करना है।
क्लियर है? तो आज के लिए इतना काफ़ी है। बेसिक चीज़ें पढ़िएगा, सारा रेशो बेस्ड है। रेशो अगर आता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इस चैप्टर में। और इसका सवाल जो है वो कई बार ऐसा होता है कि अगर इसका सवाल पूछता है तो रेशो का सवाल नहीं पूछता है, यानी अनुपात समानुपात का जो सवाल है वो नहीं पूछता है। कई बार ऐसा होता है कि वो सवाल अगर आ गया तो ये नहीं आता है, लेकिन कभी कभी वो दोनों दे देता है। तो रेशो अच्छा कर लीजिए आप। रेशो अगर अच्छे से आता है तो इसे करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आप सभी को रिवाइज कीजिएगा, अच्छे से पढ़िए। अगला लेक्चर जब भी रहेगा हम इसमें आगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।